बीजेपी के चश्मे से आप जब भी देखेंगे ना, तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग भी एकदम नई रोगन दिखेंगी, लेकिन जब चश्मा उतारते हैं तो वो खंडर नज़र आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है गड्ढे में रोड और रोड में गड्ढा, ये इनका विकास है। ये जो बांटने की बात, ये योगी जी जो बटे ना, अगर हिंदू मुसलमान अगर बढ़ जाता है तो देश भी बढ़ जाएगा। हिंदू मुसलमान एक साथ है और यहाँ पर रहेंगे। हम इसकी तायद करते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर साथ में रहेंगे तो ही अगर देश हिफाजत से रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। आप क्या हमारा एका है, हिंदू मुसलमान हम लोग सब भाई बहन है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका द जनता लाइव में। महाराष्ट्र चुनाव में एक सप्ताह से भी कम का समय यहाँ पर रह गया और देखा जाए तो राज्य में जो चुनावी यहाँ पर रैलियाँ चल रही है या फिर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो लगातार जारी है। तो आखिरकार यहाँ पर जनता किसकी मांग कर रही है, समस्याएं क्या क्या है, मुद्दे क्या है, सीधा जनता से यहाँ पर बातचीत करेंगे कि महाराष्ट्र में उन्हें क्या लगता है। क्या महायुति को ही लाया जाएगा या फिर महाविकास आघाड़ी इस बार कुछ बड़ा कमाल करके दिखाएगी? क्या लगता है, महायुति आ रही है या महाविकास आघाड़ी? महाविकास आघाड़ी आएगी, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ही पसंद करती है यहाँ की पब्लिक। चीता गेम की जो पब्लिक है महाविकास को ही समर्थन करती है। चलिए, आप समर्थन करते हैं। महाराष्ट्र में माहौल क्या लग रहा है? महाराष्ट्र में माहौल यही है महाविकास आघाड़ी का, क्योंकि इस बार जो है महाविकास आघाड़ी आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो महाविकास आघाड़ी आएगी इस बार। अच्छा, ये बताइए कि जनता उद्धव ठाकरे को पसंद कर रही है या नहीं कर रही? एकनाथ शिंदे ने 2.5 साल सत्ता में रहे अभी, तो क्या लगता है कौन बेहतर है? नहीं, जनता तो उद्धव ठाकरे को जो है ना, उद्धव साहब ठाकरे को पसंद करती है। यहाँ की जो जनता है, महाराष्ट्र की जो जनता है, उद्धव साहब ठाकरे को पसंद करती है। तो मतलब सीएम के तौर पे फिर किसे देखना चाहेंगे? उद्धव ठाकरे को देखना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर भैया पीछे कर लीजिए। यहाँ पर सवाल का जवाब मैं देता हूँ। कैसा है कि 2020 में जब आपदा का टाइम था, कोरोना काल का, उस टाइम यूपी में गंगा में लोग बह रहे थे, लाशें बह रही थी, लेकिन उस टाइम उद्धव ठाकरे साहब ने पूरे महाराष्ट्र को संभाला। ना इधर ऑक्सीजन की कमी हुई, ना इधर कोई लाश बिछी, और यहाँ पर माहौल भी एकदम साफ़ सुथरा था। और उदय साहब ने पूरा उसका जो जिम्मा है वो अपने सर ले लिया था। और मैं आपको एक बात बताऊं, 2020, 2021, 22 में हमारी ग्रोथ थी 7.5, लेकिन जैसे ही शिंदे साहब बैठे अपनी ग्रोथ हुई 5.3, मतलब 2.5% हम गिर गए नीचे। तो ऐसा है कि इन लोगों ने सरकार का खजाना खाली कर दिया है। और ये जो 4 महीने 3 महीने के अंदर इन लोगों ने जो महिलाओं को 1,500 देने का काम किया है, ये सिर्फ ढकोसला है। इसके बाद इनकी महायुति की सरकार बनेगी, ये लोग सब भूल जाएंगे। लेकिन हमने, राहुल गांधी ने 5 आश्वासन पब्लिक को दिया है। पहला है कि हर महिला के खाते में हम 3,000 डालेंगे तो डालेंगे, जैसा आपने तेलंगाना में देखा, जैसा कर्नाटका में देखा, और जैसा तुम्हारा इधर अपना हिमाचल में देखा। 1500 तो से मैं करा तो हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, इलेक्शन के लिए 4 महीने के लिए ना, एमपी में आपकी जो सीट थी वो नीचे हो गई, तो आपने ये मध्य प्रदेश का फार्मूला यहाँ लाके इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो फार्मूला आपका काम नहीं आएगा। और जो महाविकास आघाड़ी बोलती है वो करती है। 3,000 हम महिलाओं के खाते में डालेंगे तो डालेंगे। हमने कहा महिलाओं को सारा बस फ्री रहेगा, यहाँ पर कोई भी टिकट का पैसा नहीं लगेगा, वो हम करेंगे। हम जो एजुकेशन लड़के हैं, 15वीं पढ़े हुए लड़के हैं, उनको हम 4,000 रुपया महीना देंगे। ये राहुल गांधी जी का बीकेसी में। तो मतलब युवा और यहाँ पर महिलाएं ये टारगेट कर रही है फिर महाविकास आघाड़ी, इनके टारगेट पे चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है फिर? नहीं, देखो ऐसा है, महाराष्ट्र की जो जनता है वो बहुत समझदार है। हमारा जो यहाँ पर जो निवेश था, जो कंपनियाँ हमारे को महाराष्ट्र में निवेश कर रही थी, वो बाहर ये लोग लेके चले गए। फडणवीस साहब और शिंदे साहब हमारी जितनी योजनाएं थी, जो कंपनियां यहाँ पर विकास के लिए आ रही थी, उसको लेके गुजरात में जाने का काम किया। और आप तो जानते हैं कि गुजरात वाले कौन है। तो कौन है? आप ही बता दीजिए। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इन लोगों ने जो गुजरात भेजा है वो खुद साबित कर देंगे कि गुजराती कौन है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 2.5 साल में शिंदे सरकार में बहुत काम हुआ है, जनता के विकास के लिए ही काम किया, और आप कह रहे कि काम ही नहीं हुआ है। ये देखो ना जनता का विकास, ये देखो, रोड हटो जरा, हटो जरा, दिखाने दो इनको। वो देखो जनता का विकास, हटो जरा,
रिक्शा वालों को देखो, जनता का विकास, विकास कहाँ है? वो विकास बीजेपी के चश्मे से देख रहे हो। मोदी साहब जो है वो बीजेपी के चश्मे से देख रहे। बीजेपी के चश्मे से आप जब भी देखेंगे ना, तो ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग भी एकदम नई रोगन दिखेंगी, लेकिन जब चश्मा उतारते हैं तो वो खंडर नज़र आता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है गड्ढे में रोड और रोड में गड्ढा, ये इनका विकास है। ऐसा आप कह रहे हैं कि गड्ढा विकास है? गड्ढा विकास है। और आप ये भी देखिए ना, बारिश में 4 महीना कितने परेशान हुए लोग, कितने कितने पानी में, गले में पानी में गए, इनके काम धंधे बंद हो गए। आप आज आपको सूझी कि हम महिलाओं के खाते में 1,500 डालेंगे, आप पूरे 2.5 साल क्यों नहीं सोचे वो बात? सिर्फ ये 2 महीने में आप क्यों डाल रहे हैं? आपको सोचना था, पूरे 2.5 साल सोचना था। ऐसा नहीं चलेगा, हर जगह काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ेगी जी। चुनावी माहौल में कुछ ऐसे जुमले कह लीजिए या फिर बातें कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ज़्यादा चर्चाओं में, जिसमें से एक यहाँ पर वाक्य आता है, बटोगे तो कटोगे। इसको जनता किस तरीके से देख रही है? ऐसा है कि ये महाराष्ट्र जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की सरजमीन है, ये हमारे शिवाजी महाराज की सरजमीन है, और यहाँ पर हमारी ज्योतिबा फुले जिन्होंने एजुकेशन के ऊपर बहुत सारे काम किए, ये वो सरजमीन है। इसमें ना हम बटेंगे ना कटेंगे, बल्कि इनको यहाँ से महाराष्ट्र की सत्ता से भगा के छोड़ेंगे। तो ये बटने और कटने की बात किसके लिए हो रही है, क्या लगता है? वो आप समझिए ना, बटने और कटने की बात क्यों हो रही है? हमको दलित भी चाहिए, हमको आदिवासी भी चाहिए, हमको शूद्र भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए, मुसलमान भी चाहिए, हमको सब जात चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं कि हमको आरक्षण और हमको जातियों को देना ना पड़े आरक्षण, इसके लिए ये लोग ये बात करते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। महिलाओं से भी चर्चा करते हैं यहाँ पर बटने कटने की बात। बटने कटने की बात, हम तो इतनी तकलीफ़ें उठाए चीता कैम्प में कि हमारे यहाँ गटर, पानी, हर चीज़ की तकलीफ है। आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। और लाइट बिल, इतनी लाइट बिल तो कभी लाइफ में भी मैं इतना परेशान, मेरे पापा का डेट हो गया, मैं जा नहीं पाई। और इस वक्त जैसे जब महिलाओं का साथ देना चाहिए था, उस वक्त महिलाएं बेचारी अपने घरों में रो रही थी। और उस वक्त जब हम लोग तकलीफ के कटे बटे जा रहे थे, तो उस वक्त कोई बोलने के नहीं आया, कोई सना नहीं, कोई दुनिया नहीं। तो दुनिया क्या है, बोलने के लिए सब है, देखो कहने के लिए कोई नहीं रहता। तो यहाँ पर महंगाई भी मुद्दा बन रहा है। महंगाई तो बेहिसाब, महंगाई तो इतनी कर दी है कि पब्लिक खाएगा कि मरेगा कि भाग जाएगा। कहते विकास हो रहा है तो महंगाई तो आम बात है। आम बात, ये तो सबसे बड़ी बात है। वो तो पब्लिक कमाएगी कितना और खाएगी कितना, और कमाने का भी जरिया तो सब खत्म कर देते हैं। जाएगी कहाँ पब्लिक? वहाँ से काम छूटा, दूसरी जगह काम मिलने का कोई वही नहीं, वहाँ से हट गए, नहीं चलो ठीक है जाओ जाओ, अभी काम नहीं है। फिर अच्छा, मैंने देखा कि ये जो इलाका है पूरा, ये मुस्लिम बहुल इलाका है शायद पूरा। हाँ, तो हिंदू वगैरह रहते हैं या नहीं रहते? नहीं रहते हैं ना, मुस्लिम हिंदू सब रहते हैं, बेहद पसंद रहते हैं, इतने अच्छे से रहते हैं कि हम लोग सब मिल के रहते हैं। कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि आज तक मतलब ऐसी कोई बातें हो और हम लोग में कोई झगड़ा हुआ हो, कभी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आज फहद भाई हमारे बीच आए, फहद भाई हमारे बीच आए। हम इसलिए तो आज ईमानदारी से क्यों उनके साथ खड़े हैं कि फहद भाई ने हमारे लिए आज आवाज़ उठाई। ऐसा कहा जा रहा है, बिल्कुल आप सुनिए, ऐसा कहा जा रहा है कि फहद जी मुस्लिम है, ठीक है, और जो एरिया इन्होंने चूज किया लड़ने के लिए चुनाव, वो भी मुस्लिम ही बाहुल इलाका, तो इसलिए शायद उन्हें वोट मिल सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उनको वोट मिल सकता है। वो क्यों, हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि वो हमारे लिए इतना करेंगे और हमारी महिलाओं के लिए और जेंट्स के लिए कुछ काम और कुछ वगैरह करेंगे। और ये हमको यकीन है कि इंशाल्लाह अगर जीते फहद भाई तो हम लोग ज़रूर उनके लिए कभी हमेशा खड़े। क्या नाम है आपका? रफीक शेख। अच्छा, तो ये बताइए कि यहाँ पर मतलब महाराष्ट्र को ओवरऑल देखा जाए और यहाँ भी देखा जाए, मुद्दे क्या मेन है यहाँ पर बहुत सारे मुद्दे, विकास नहीं है ना, और यहाँ पर धर्म की राजनीति लोग चालू कर दी है। इसके लिए यहाँ पर विकास होना चाहिए, और अगर महाविकास आघाड़ी आती है तो उसमें विकास होने के चांस है। अच्छा, सीएम के तौर पे किसे देख रही है जनता? उद्धव ठाकरे या शरद पवार या फिर नाना पटोले। हाँ, मतलब उद्धव ठाकरे पे ज़्यादा देखा जा रहा है। जी जी जी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे 1500 दे रहे थे, अब 2100 देंगे यहाँ पर, और मोदी जी कहते हैं कि जनता में जितना विकास हम लोगों ने किया 2.5 साल में उतना किसी ने नहीं किया। तो वो विकास जनता को दिख नहीं रहा या हुआ ही नहीं?
विकास होगा तो दिखेगा ना, जब विकास ही नहीं हुआ तो दिखेगा कहाँ से। और रही बात वो लाडली बहन का जो 2100 देने की, हम 3,000 रुपये राहुल गांधी ने ऐलान किया है, तो 3,000 उससे ज़्यादा देने के लिए तैयार है। और वो किसी के बाप का पैसा नहीं दे रहे, वो गवर्नमेंट का जो टैक्स हम भरते हैं, पब्लिक का पैसा पब्लिक को दे हम, लेकिन उसमें 3,000 देंगे, रोज़गार देंगे और लोगों को मेडिकल देंगे। और जो यहाँ पर जो डिग्री कॉलेज वगैरह के जो मसले हैं बहुत सारे इलाकों में, वो करके देने की बात की है। अगर देखा जाए यहाँ पर तो मेडिकल सुविधाओं की आपने यहाँ पर बात की है, और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी ने शायद कोरोना में बहुत काम किया है, तो ये सारी चीज़ें फिर एकनाथ शिंदे या उनके गुट को क्यों नहीं नज़र आ रही थी? जनता कहाँ जा देखो, एकनाथ शिंदे वगैरह को इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसको एक वो लगा था कि भाई मैं पार्टी का पुराना, मतलब कि बोले डायरेक्ट ये आए और बोले इनको शरद पवार ने बोले इनको सीएम बना दिया, तो एक थोड़ा सा वो था। बीजेपी ने थोड़ा उसको अंगार लगा के वो ग्रुप को तोड़ दिया। तो ये गद्दारों का हाल तो गद्दारी होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे अगर सीएम बनते, आपने देखा कोरोना में वो रह के भी कितना उन्होंने काम। क्या लगता है कि जो बटोगे कटोगे बयान है, एक रहोगे सेफ रहोगे, ये किसके लिए बोला जा रहा है? देखिए, ये जो बांटने की बात, ये योगी जी जो बटे ना, अगर हिंदू मुसलमान अगर बढ़ जाता है तो देश भी बढ़ जाएगा। हिंदू मुसलमान एक साथ है और यहाँ पर रहेंगे। हम इसकी तायद करते हैं कि हिंदू मुसलमान अगर साथ में रहेंगे तो ही अगर देश हिफाजत से रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता। हमारा एका है, हिंदू मुसलमान हम लोग सब भाई बहन है, हम लोग किसी के साथ नहीं। ये चीता के में हम आके भी आज 10-20 साल हो गया, पर आज तक हम लोग लड़े नहीं। और हर जगह झगड़ा हुआ, पर यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ है। तो आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को बांटने की कोशिश की जा रही है? हाँ, बांटने जा रही है, अलग अलग हो रहा है, कर ही रहे ना। और जब ये नगमा शेख, मतलब यहाँ पे जो हो रहा है ना, तो जो ये अभी मोदी ने हम लोग को जितनी तकलीफें दी है, और जो बोलते हैं भाजपा, ये सब मतलब कुछ नहीं है। कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, टारगेट बेहद टारगेट किया गया, थोड़ा बहुत बेहद टारगेट की चीता के जिसे ऐसा लग रहा था सब कट कट के मर जाए। मेरे अपने भतीजे का मर्डर किया गया यहाँ, मगर कोई कुछ नहीं किया। यही सना मलिक आई, मेरे भाई ने बोला, बात किया, मगर अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई को। एक चीज़ बताना है, एक्चुअली मोदी जो है बीजेपी का कैंडिडेट यहाँ पर एनसीपी का है, जो अजीत पवार उनको सपोर्टर है, यहाँ पर वो मोदी का या बीजेपी का फोटो नहीं लगा रहे, दूसरे जो हिंदू इलाका है वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने बीजेपी का गठबंधन इन लोगों के साथ है। फात के सामने बीजेपी का कैंडिडेट है सना मलिक, लेकिन वो अपने आप को छुपा रहे। क्यों छुपा रहे भाई? छुपाना नहीं चाहिए ना। अगर तुम बीजेपी का, यहाँ के लोग जाग चुके हैं, यहाँ की जनता जाग चुकी है। यहाँ पर 15 सालों में इन्होंने विकास किया नहीं। यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें कोई सुविधा नहीं। डिलीवरी का हॉस्पिटल है, लोग रास्ते पे डिलीवरी हो रही है, लोग दिया नहीं करते। लोगों के लिए डिग्री कॉलेज वगैरह नहीं है, स्कूल वगैरह नहीं है, आलीशान स्कूल अपने इलाके में। और ये बाहर का कैंडिडेट है, कुरला से तुम लेकर आके हमको हमारे पे थोपोगे, इसलिए हमने लोकल कैंडिडेट चुना है फ़ायद अहमद को, और फ़ायद अहमद को ही कामयाब बनाएंगे। तो हमको ये ना सब हिंदू मुसलमान हम लोग पहले से एक से है और साथ में रहना चाहते हैं। ये जो हम लोग को तोड़ने का काम करे ना, ये ना करे। कौन कर रहा है ये तोड़ने का काम? जब से बीजेपी आई तभी से ये चल रहा है ना, हिंदू मुसलमान। कांग्रेस में तो नहीं था ये, जब हिंदू मुसलमान सब प्यार से मोहब्बत से रहते थे, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं होती थी। अभी क्यों परेशानी हो रही मुसलमान से? मुसलमान से क्यों परेशानी हो रही है? क्योंकि ऐसा कह रहे हैं ना कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे क्यों? कटेंगे क्यों? हम प्यार मोहब्बत से रहेंगे, पहले भी प्यार मोहब्बत से थे, अभी भी प्यार मोहब्बत से रहेंगे। हम ना बटेंगे ना कटेंगे, हम एकता बना के रहेंगे। अगर हमको पहले से प्यार मोहब्बत है तो प्यार मोहब्बत से ही रहेंगे, अभी ना कटेंगे ना बटेंगे। क्यों कटेंगे, क्यों बटेंगे? हम में एकता है तो हम एकता ही रहेंगे, लगा के रहेंगे। कोई आके बोलेगा तुम कटोगे तुम बटोगे, उनको बोलने दो, उनका काम है बोलना। अगर हम एकता बना के रहेंगे तो ना कटेंगे ना बटेंगे। बिल्कुल, हाँ सही बात है ना। अच्छा, 1500 रुपये मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं? 1500 रुपये तो मुझे नहीं, मेरा मेन बात मसला है। 1500 रुपये मिल रहा है, बहुत लोग को मिल रहा है, बहुत लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लोग का राशन कार्ड नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, तो उन लोग का फॉर्म नहीं भरा। जिसका फॉर्म भरा है तो उन लोग का भी ना। लेकिन 1500 रुपये आप दे रहे हो किसका? हर चीज़ का तो महंगाई करके रखे, हर चीज़ का महंगाई कर 1500 रुपये आप हमको दे रहे, लेकिन वो वैसा ले भी ले रहे हो ना आप। हर चीज़ का महंगाई करके वो ले भी ले रहे हो,
दे रहे हो पब्लिक को, पब्लिक को तुम 1500 रुपये दे रहे हो, वो 1500 रुपये किस काम का है? वो तो हमारा वो मतलब रोलिंग में ही जा रहा है, कुछ उसका मतलब नहीं है। तुम महंगाई कम करो, जो गरीबों की मजबूरी है। राहुल गांधी के बयानों पर यकीन है जनता कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो होगा? होएगा, अच्छा, मोदी जी ने भी बहुत बयान दिए, उन पे विश्वास पहले नहीं था या अब नहीं है, क्या है? हमने बहुत उन पे विश्वास कर लिए, तो अभी लगता है कि हम बोले नहीं, अब इन पे थोड़ा विश्वास करके देखे, इनको जिता के देखे, शायद पहले से हालत और बदतर हो, मतलब अच्छी हो जाए। जो महंगाई है, जो ये हिंदू मुसलमान है, ये ना हो और आपस में जो पहले जैसे थे वैसे ही रहे। बिल्कुल। चलिए, जनता को यहाँ पर बहुत उम्मीद है कि बदलाव होना चाहिए ताकि यहाँ पर कुछ अच्छा हो सके, क्योंकि पहले भी विश्वास करके देखा है और नहीं, और भी लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? डर क्यों रहे? अपनी बात रखिए। बात नहीं, बात करने आना भी चाहिए बराबर। अच्छा, वोट डालने कहना है, देखो मेन हमको ऐसा मतलब ऐसा चाहिए कि बच्चों का एजुकेशन का प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी नहीं है और बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है पढ़ाई के लिए, और रोड्स वगैरह है, इसका भी बराबर काम नहीं होता है। जैसे 70 गली दिए हैं तो 2 गली बनाते हैं, बाकी गली रह जाती है। और जिधर मेन बाथरूम का कनेक्शन गया वो गली अभी तक का 5 साल के ऊपर हो गया, बनाया नहीं। क्यों? बीजेपी का तो नारा था ना शौचालय वाला, तो शौचालय नहीं बना है, 5 साल हो गया है, नहीं बना। हमारी गली में तो बिल्कुल नहीं बना है। पूरा बाथरूम का कनेक्शन है, इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खराब हो रही, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। हमारे बच्चों का जो प्रॉब्लम बहुत। यहाँ पर शौचालय जैसा जो नारा दिया गया था, हर घर शौचालय, वो यहाँ है ही नहीं। बताइए, ये बात इन्होंने बोली है, तो यहाँ पर और भी लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है, क्योंकि समस्याएं, मुद्दे और यहाँ पर मांग और जो सुझाव है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जनता देती नजर आ रही है और कहीं ना कहीं बदलाव की मांग यहाँ पर कर रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं यहाँ पर है, महिलाओं के अलग मुद्दे हैं, युवाओं के अलग मुद्दे हैं यहाँ पर, क्योंकि नौकरी नहीं है। ये युवा का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नौकरी मिलेगी तो कुछ देश का विकास होगा, और वही एक सरकार जो सत्ता पक्ष में है वही कहती है कि यहाँ पर रोजगार हम लगातार दे रहे हैं, सरकारी नौकरियां दे रहे। कहाँ है वो नौकरियां, कहाँ है वो रोजगार, ये जनता पूछ रही है। तो यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में महायुति या महाविकास आघाड़ी आखिरकार सत्ता किसके नाम होने वाली है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द जनता लाइव।